बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की हलचल हो गई है तेज। बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं तोप और टैंक्स। पाकिस्तान ने सीमा पर चीनी टैंक को तैनात कर लिया है। बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं तोप और टैंक्स, और पाकिस्तान ने सीमा पर इन चीनी टैंक्स की निगरानी और तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर जो गहमा गहमी है पाकिस्तान की ओर से, वो समझी जा सकती है कि बौखलाहट बहुत ज्यादा है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की हलचल हो गई है तेज, और ये खुद को बचाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में हुई आतंक की घटना के बाद से लगातार एक तो मांग भी है हिंदुस्तान में कि आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और पाकिस्तान ये जान गया है कि आतंक को पाला है, आतंक को अपनी जमीन पर जगह दी है। तो जब आतंक का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना आगे बढ़ेगी तो फिर पाकिस्तान का भी बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं तोप और टैंक्स। पाकिस्तान ने सीमा पर चीनी टैंक्स की तैनाती कर दी है। कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यानी यहां हिंदुस्तान में भारतीय सेना अगर पूरी तरह से मुस्तैद है तो उधर एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की हलचल भी हो गई है तेज। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, इससे पहले तमाम रिपोर्ट्स हमने आपकी देखी, कैसे एलओसी पर जो गांव हैं वो खाली कराए गए हैं, वहां सेना की हलचल तेज हो गई है, लेकिन यहां भारत की ही जो तैयारी है वो नहीं है। उधर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भी हलचलें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान ने भी अपने तोप टैंक सब तैनात कर दिए हैं। देखिए रचना, जिस तरह से आपने भारत की बात की, भारत की सेना जो है हमेशा तैयार और सक्षम है, और लगातार जिस तरह से बीते कुछ दिनों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पीओके के इलाके में आर्टिलरी मूव हो रही है, साथ ही साथ अब जो है चीनी टैंक्स और वहां पर तोपखाने भी जो है लगा दिए गए हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि अब भारत जो है हमले के मूड में है, क्योंकि अब बातचीत जो है बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिक तौर पर जो है कई सारे ऐसे बड़े फैसले लिए जिनसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है काफी नुकसान पहुंचा है। आज भी हमने देखा कि किस तरह से एयर स्पेस जो कि पाकिस्तान के लिए बंद कर दी गई, उससे पहले जो है सिंधु नदी का पानी बंद किया गया, और उससे पहले भी कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स जो है भारत में देखने को मिल रही है जो कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जो है फायदा पहुंचाती थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में लगने लगा है, खासतौर पर जो पाकिस्तानी सेना है उनकी मूवमेंट जो है ज्यादातर अब बॉर्डर्स की तरफ और एलओसीज की तरफ जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें आर्टिलरी को जो है बॉर्डर्स और एलओसी मूव किया जा रहा है, और अब जो है पाकिस्तान ने तोपखाने भी जो है और चाइनीज कुछ टैंक्स जो है वो इन एलओसीज पर तैनात रखी है। जी रचना, इस तैनाती का मतलब क्या समझे आशिक मीर, वो भी इस वक्त पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, जब पाकिस्तान को पल पल भारत की कार्रवाई का डर सता रहा है, और वो भी तब जब कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में सेना पर भरोसा दिखाते हुए फ्री हैंड दे दिया। देखिए बिल्कुल, कल जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेना के साथ मिलकर जो मीटिंग ली गई, वहां पर सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल रहे, और सब स्पष्ट किया गया कि सेना को जो है खुली छूट है, यानी अब जो है फैसला सेना लेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हलचल ज्यादा ही तेज देखने को मिली, वहां पर आर्टिलरी को मूव किया गया, और अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी भी, उन्हें भी डर सता रहा होगा कि अब भारत जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि पुलवामा के हमले के बाद जो है कई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की गई जिसमें कई सारे आतंकियों के ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया। और फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, चाहे हम जम्मू कश्मीर में बात करें या एलओसी के इन एरियाज की बात करें जहां से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन एक तरफ किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक नष्ट भी किया गया है, और अब जो है ये डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है कि पीओके के इलाके में काफी ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो पहुंचे हैं, और साथ साथ आर्टिलरी भी मूव हो रही है। रचना, तैयारियां और ज्यादा पुख्ता भारतीय सेना कर रही है और एक्शन मोड में है, तो उधर पाकिस्तान में भी खलबली बढ़ गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब इस आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना लेती है और कैसे खुद को डिफेंड करती है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि सीमा पर जगह जगह अलग अलग तैनाती और अलग अलग तरह से हलचल बढ़ने की खबरें मिल रही हैं। लेकिन हाँ, इस बार आतंक पर ऐसी चोट करनी होगी जो आगे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की 7 पुश्तें याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बात करेंगे क्योंकि हम समुद्री ताकत की बात कर रहे थे, नेवी की शक्ति की बात कर रहे थे, कैसे